जय श्री कृष्णा। आपको मैंने अभी तक सत्यवती की कहानी के 5 भाग सुना दिए हैं, 5 पार्ट्स, और आज मैं उसकी कहानी का 6th पार्ट शुरू कर रही हूँ। तो आपने ये तो सुन ही लिया था कि कैसे सत्यवती, जो एक मछुआरे दशराज की बेटी थी, किस तरीके से उसकी शादी हस्तिनापुर के राजा शंतनु से हो गई। शंतनु के जो बेटे थे देवव्रत, जो कि उनकी पहली शादी से हुए थे, उन्होंने इस शादी को पॉसिबल करवाने के लिए वो भयानक भीषण व्रत ले लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा था भीष्म, कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो अब जो हस्तिनापुर का जो राज परिवार था, उसमें ये 3 लोग रहते थे। राजा शंतनु, उनकी बहुत ही प्रिय और बहुत ही यंग छोटी दूसरी पत्नी सत्यवती, और उनका बेटा भीष्म। शंतनु बहुत खुश थे। जितना उन्होंने शुरुआत का जीवन, जितना अकेलेपन, जितनी उदासी, जितनी तन्हाई में बिताया था, कि ना उनकी पत्नी उनके साथ थी, ना उनका कोई बच्चा, अब लगता था कि जैसे विधाता वो सारी कमी एक साथ पूरी कर रहे हैं। शंतनु का मन बहुत खुश रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि जितना भी उन्होंने कुछ जीवन में दुख भोगा है, अब उसके बदले उन्हें उतना ही अपार सुख मिल रहा था। सत्यवती उनका बहुत ध्यान रखती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी, हर तरीके से वो शंतनु के लिए समर्पित थी। सत्यवती और भीष्म की भी काफी अच्छी रिलेशनशिप थी। भीष्म को सत्यवती से कोई ना तो जलन थी, ना ईर्ष्या, ना कोई मन में गुस्सा। हालांकि उन्हीं की वजह से भीष्म का राजा बनना कैंसिल हो गया था। खाली राजा बनना ही नहीं, उनकी शादी भी कैंसिल हो गई थी। लेकिन फिर भी भीष्म और सत्यवती का जो रिश्ता था वो भी बहुत अच्छा था, और इसी तरीके से हंसी खुशी वक्त बीतता जा रहा था। राजा शंतनु अब ज्यादा प्रजा का जो है प्रशासन का वो सब ध्यान नहीं रखते थे। अब उन्होंने अपने आप को सत्यवती के लिए समर्पित कर दिया था। और जो युवराज थे भीष्म, जो कि अब युवराज नहीं कहलाते थे, सिर्फ राजकुमार थे, राजकुमार भीष्म अब पूरा राजकाज संभाल रहे थे। पूरा प्रशासन अब उनके जिम्मेदारी था। जब ये शादी हुई थी तो हस्तिनापुर के लोग शुरू में बड़े नाराज थे कि हमारे इतने अच्छे युवराज भीष्म, उनसे अच्छा राजा हमें कहाँ मिलेगा, और उन्हीं के लिए मतलब मना हो गया कि अब वो राजा नहीं बनेंगे। तो शुरू में लोगों में थोड़ा आक्रोश था राजा शंतनु की दूसरी शादी के लिए और सत्यवती के लिए। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है और भीष्म पहले की तरह सब संभाल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों ने सत्यवती को एक्सेप्ट कर लिया कि अब राजा शांतनु अपनी पत्नी के साथ खुश हैं। तो ऐसे करते करते काफी वक्त बीत गया, और इसके बाद सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उस बेटे को जन्म दिया तो पूरे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई कि उनका दूसरा राजकुमार आखिर पैदा हो गया। उसका नाम जो है वो बड़ी धूमधाम से एक अच्छी नेमिंग सेरेमनी में उसका नाम रखा गया चित्रांगद। शंतनु और सत्यवती का बेटा चित्रांगद बहुत ही प्यारा था, और सबसे ज्यादा प्यार उससे भीष्म करते थे। उनके मन में एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं आया कि ये मेरा सौतेला भाई, इसके कारण इतना मेरा जीवन कठिन हो गया। उन्होंने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही चित्रांगद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो पूरी तरीके से भीष्म की ही उसमें आ गया, केयर में, भीष्म के संरक्षण में। शांतनु तो वैसे भी थोड़े ओल्ड थे, और भीष्म के साथ वो एक बार मतलब उनको वो सुख मिल चुका था, पुत्र का सुख। अब उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता था। और सत्यवती वो शंतनु के साथ व्यस्त रहती थी, तो छोटे से चित्रांगद को संभालने का काम भीष्म के ऊपर आ गया। और भीष्म उसे बड़े लाड़ प्यार से हर चीज सिखा रहे थे, और उनका जो स्नेह है वो सबको दिखता था। और जब थोड़ा समय और बीता, चित्रांगद थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके बाद सत्यवती का दूसरा बेटा भी पैदा हो गया। अब सत्यवती के 2 बेटे हो गए थे, बड़ा बेटा चित्रांगद और छोटा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य जब उसका जन्म हुआ तभी से वो काफी नाजुक सा था, छोटा सा था। चित्रांगद तो स्ट्रांग था थोड़ा, पर ये थोड़ा सा नाजुक था।
शंतनु की तो खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं था। जो वो चाहते थे कि उनके बहुत सारे बेटे हो जाएं ताकि उनका कुरु वंश जो है वो चलता रहे और कोई समस्या नहीं आए, अब ऐसा लगता था कि अब वो सब हो रहा है, ये सब संभव है। तो शंतनु जो है उन्होंने अपने दिन बहुत ही अच्छे से बिताए अपने महल में अपनी पत्नी और अपने तीनों बेटों के साथ। और देखने वाला कोई कह नहीं सकता था कि ये सौतेले भाई हैं, कि भीष्म इनके स्टेप ब्रदर हैं। तीनों ऐसे रहते थे जैसे सगे भाई हों। समय बीतता गया। शंतनु जो है वो ओल्ड हो गए थे काफी, उनका ये विवाह भी बहुत देर से हुआ था, दूसरा विवाह। और चित्रांगद और विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जैसा कि सत्यवती के पिता ने चाहा था उनकी शादी के पहले। तो उसको युवराज भी बना दिया गया था चित्रांगद को। और अभी ये सब चल रहा था कि इस बीच में शंतनु की तबीयत खराब हो गई और फिर एक दिन शंतनु ने अपनी ये देह छोड़ दी। शंतनु के जाने के बाद सत्यवती के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दो छोटे बच्चे थे, वो दोनों अभी बड़े ही नहीं हुए थे, काफी छोटे थे। उन्हें संरक्षण की जरूरत थी, सहायता की जरूरत थी। अगर भीष्म न होते तो कोई भी पड़ोसी राज्य हस्तिनापुर पर आक्रमण करके सत्यवती और उसके बेटों को बंधक बना लेता, और फिर क्या होता सत्यवती का और उसके बेटों का। लेकिन चूंकि भीष्म वहां पर एक अडिग चट्टान की तरह खड़े हुए थे हस्तिनापुर में, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आंख उठाकर तो देख ले हस्तिनापुर में। भले ही राजा शंतनु नहीं रहे तो क्या हुआ, भीष्म का बहुत दबदबा था। उनकी वजह से पूरा हस्तिनापुर सुरक्षित था, सत्यवती और उसके बेटे भी सुरक्षित थे। भीष्म ने अपना कार्य बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। चित्रांगद को उन्होंने खुद धनुर्विद्या सिखाई। उसको जितने भी तरीके होते हैं युद्धाभ्यास के, जिसमें आपको सब सिखाया जाता है, अपने दुश्मन पे आक्रमण करना, उसके आक्रमण का जवाब देना, ये सब भीष्म ने उसको सिखाया चित्रांगद को। और विचित्रवीर्य अभी थोड़ा छोटा था तो भीष्म उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। उनका पूरा फोकस चित्रांगद पे था कि एक दिन उसे राज संभालना है हस्तिनापुर का और उसे एक कुशल प्रशासक बनना है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन भीष्म जो है वो राज्य की जो सीमाओं पे कहीं पर गए हुए थे। हस्तिनापुर के वो बाहर थे। हस्तिनापुर था उनका कैपिटल सिटी कुरुवंश का। हस्तिनापुर का मतलब होता है द सिटी ऑफ एलिफेंट्स। हस्ती मतलब हाथी। तो वो अपने राज्य के सीमावर्ती किसी इलाके में गए हुए थे और हस्तिनापुर अकेला था जहां सत्यवती और उनके बेटे थे। कि तभी एक दिन अचानक से, कहते हैं ना कि दुर्भाग्य कभी बता के नहीं आता, मिस फॉर्चून कब आती है ये किसी को पता नहीं चलता, कब दिन बदल जाते हैं, नो वन कैन से। तो एक दिन सत्यवती की किस्मत में एक बार फिर दुर्भाग्य के बादल छा गए, क्योंकि अचानक ही गंधर्व लोक से एक गंधर्व नीचे उतर के आ गया। वो पृथ्वी लोक पे आया और हस्तिनापुर में आया। उसको देखकर लोग हैरान हो रहे थे, कौन है ये इंसान तो नहीं लगता, मानव जैसा नहीं है। बहुत ही लंबा था वो, बाकी सब लोगों से बहुत लंबा। ऐसा लगता था कि जैसे वो प्योर लाइट से बना हो, उसके शरीर से इतनी चमक फूट रही थी, लाइक ही वाज सो रेडिएंट, सो ल्यूमिनस। उसके बालों में जो चमक थी वो भी अलग थी। और वो बड़े मतलब मस्ती भरे अंदाज में, बड़े केयर फ्री स्टाइल में वो हस्तिनापुर पहुंच गया। और वहां जाकर के उसने ललकारा चित्रांगद को। उसने आवाज लगाई और बोला कि जो देवलोक है वहां पर जो अप्सराएं हैं वो मेरी हंसी उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि तुम चित्रांगद नहीं हो, चित्रांगद तो वो है हस्तिनापुर का युवराज, ऐसा हमने सुना है। तो ये अपमान मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि कई सदियों से, युगों युगों से चित्रांगद नाम मेरा है, तो ये नाम तुम कैसे ले सकते हो। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। नाम तो नाम है, कोई भी रख सकता है, लेकिन चित्रांगद ने कह दिया कि उसका कॉपीराइट है, ये नाम सिर्फ उसी का हो सकता है। तो उसने हस्तिनापुर के युवराज को ललकारा युद्ध के लिए। चित्रांगद अपने महल से बाहर आया। जब उसने देखा गंधर्व को तो वो भी हैरान हो गया। गंधर्व ने उसे देखकर शंख बजाया। चित्रांगद उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि ये कौन है, ये उसने कभी देखा नहीं था ऐसा कोई। और वो गंधर्व वो भी उतने ही आश्चर्य से युवराज चित्रांगद को देख रहा था। उसके बाद वो हंसने लगा और फिर बोला, तुम ये बित्ते भर के मतलब लड़के,
तुमने अपना नाम रख लिया चित्रांगद। क्या जरूरत थी तुम्हें ये नाम रखने की, तुम हो ही नहीं इस नाम के लायक। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, तुम हो ही नहीं लायक। वो तो अप्सराएं मेरा मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा नाम जो है दूसरा नाम वाला हस्तिनापुर में है, तो मैं तुम्हें देखने आ गया था कि तुम हो कौन। लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें मारने का भी मन नहीं कर रहा। तुम इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल हो, इतने मेरे सामने मतलब छोटे हो कि कोई मतलब नहीं है तुम्हें मारने का। तो लड़के, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ बल्कि, कि तुम अपना नाम बदल लो। तुम चित्रांगद नाम छोड़ दो, कोई भी नाम तुम पसंद कर लो दुनिया में, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन नाम तो बदलना पड़ेगा। तो ये सुन करके चित्रांगद जो है वो थोड़ा सा स्टन्ड हो गया। उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये भी कोई लड़ने की वजह है। फिर वो देखकर वो जो गंधर्व है वो हंसने लगा, चित्रांगद का कंफ्यूजन। और फिर बोला, अगर तुम्हें कोई नाम नहीं सूझ रहा है तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे नाम है, कहो बता दूं। ये सुनकर के युवराज चित्रांगद की आंखें जो है वो लाल हो गई गुस्से में। और वो बोला कि तुमने समझ क्या रखा है, तुम्हारे सामने हस्तिनापुर का युवराज महाराज शंतनु का बेटा खड़ा हुआ है। मैं युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला। तुम युद्ध करो मुझसे अभी, और अभी के अभी निर्णय हो जाएगा कि चित्रांगद नाम किसका है। और ये बोल करके युवराज ने अपना धनुष बाण उठाया ही था उस गंधर्व के ऊपर बाण चलाने के लिए, कि उतनी देर में वो जो गंधर्व था उसने बिजली की गति से अपना जो चांदी का खंजर था उसे निकाला और उसकी गर्दन में भोंक दिया, राजकुमार की गर्दन में। ही जस्ट स्टैब्ड हिम इन द नेक। और इसके पहले कि सत्यवती का बेटा कुछ समझ पाता कि ये हुआ क्या, ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, वो जमीन पे गिर गया, उसकी गर्दन से ब्लड आ रहा था और वो वहीं के वहीं उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वो गंधर्व जो है वो ऐसे लौट गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरे हस्तिनापुर में कोहराम मच गया कि अरे युवराज की हत्या हो गई, युवराज को मार डाला चित्रांगद नाम के गंधर्व ने, अब क्या होगा। सत्यवती तक खबर पहुंची, उसे इतना धक्का लगा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। भीष्म लौट के आए, उन तक जब सूचना पहुंची वो भी बहुत दुखी थे, क्योंकि अगर वो हस्तिनापुर में होते तो वो गंधर्व, उसे चित्रांगद से लड़ने का मौका नहीं मिलता। भीष्म उसके सामने खड़े होते एक दीवार बन के कि पहले भीष्म को हराओ फिर पहुंचो राजकुमार तक। लेकिन जो होना था वो हो गया, विधाता को यही मंजूर था। सत्यवती और भीष्म का दुख बराबर था। जितनी दुखी सत्यवती थी उतने ही दुखी भीष्म भी थे। उन्होंने उस बच्चे को बचपन से बहुत प्यार दिया था और उसमें अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया था। उनका जो शौक है वो बहुत था। धीरे धीरे करके सत्यवती और भीष्म ने अपने आप को संभाला। और फिर जो दूसरा राजकुमार था विचित्रवीर्य, जो अभी छोटा ही था, अब उसको भीष्म ने ट्रेन करना शुरू कर दिया टू बी द किंग ऑफ हस्तिनापुर। क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन बहुत सालों से खाली था। अगले महीने वो भरने वाला था, अगले महीने ही चित्रांगद का राज तिलक होना था, लेकिन उसके पहले ही ये हादसा हो गया। तो अब जो है भीष्म ने अपनी कोशिश तेज कर दी विचित्रवीर्य को इस लायक बनाने की कि वो एक कुशल राजा, एक कुशल प्रशासक बन सके। और इसी तरह हस्तिनापुर में समय बीतता जा रहा था। समय बीतते बीतते विचित्रवीर्य को भी भीष्म ने काफी कुछ सिखा दिया, काफी वेल ट्रेन कर दिया। अब भीष्म थोड़े खुश थे, अब वो एक चैन की सांस ले सकते थे। उनके पूर्वजों का सिंहासन और उनका राज्य, ऐसा लगता था कि अब सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। और एक दिन जब विचित्रवीर्य थोड़ा बड़ा हुआ, मे बी 15 साल यू कैन से, जब वो इतना बड़ा हुआ तो भीष्म ने उसका राज तिलक कर दिया। और अब राजकुमार विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य बन गए थे। सत्यवती और भीष्म को बहुत संतोष होता था विचित्रवीर्य को अपनी जो राजकाज की जो ड्यूटीज हैं वो भीष्म को हेल्प करते हुए देख के, क्योंकि प्रशासन तो भीष्म ही संभाल रहे थे, राज्य वही देख रहे थे। लेकिन अब विचित्रवीर्य उनकी काफी हेल्प करने लगा था। इसी तरीके से समय बीत रहा था। लेकिन अचानक ही एक दिन भीष्म को स्ट्राइक किया कि इतना समय बीतता जा रहा है, विचित्रवीर्य का तो हमने राज तिलक भी कर दिया, लेकिन अभी तक इसके विवाह के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। आमतौर पर ये जो राजकुमार होते थे, इनकी शादी के लिए या तो रिश्ते आते थे या फिर इन्हें स्वयंवर में बुलाया जाता था,
जहाँ राजकुमारियां खुद अपना पति सिलेक्ट करती थी। तो भीष्म को ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने अपने गुप्तचरों से पता करवाया, अपने जासूसों से, कि भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई इनवाइट्स क्यों नहीं आते स्वयंवर के। तो उन्हें पता चला कि जो जितने भी राजा लोग हैं वो सब थोड़ा सा विचित्रवीर्य को इस लायक नहीं मानते कि अपनी बेटी की शादी उससे करें, क्योंकि उसकी माँ सत्यवती एक मछुआरे की बेटी है। तो उसमें मछुआरे का खून है, तो वो प्योर क्षत्रिय ब्लड नहीं है, वो मिक्स्ड है, और इसके लिए उसको ऐसे देखा जाता है थोड़ा हेय दृष्टि से। तो भीष्म को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी बीच उन्होंने सुना कि जो काशी नगरी थी वहां के जो राजा थे वो अपनी तीन तीन राजकुमारियों का स्वयंवर एक साथ कर रहे थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और तीन तीन राजकुमारियों का स्वयंवर का आयोजन होने के बावजूद भी उन्होंने हस्तिनापुर में इनवाइट नहीं भेजा था। ये बात भीष्म को बहुत चुभ गई, क्योंकि अक्सर काशी की राजकुमारियों की शादी हस्तिनापुर में होती थी। तो भीष्म ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो भीष्म है वो अपना रथ लेके निकल गए बिना किसी को बताए, चुपचाप, और काशी जाकर के उन्होंने तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। ये जो कहानी है ये मैं आपको अलग से सुना चुकी हूँ अपने चैनल पे। इसका नाम है अंबा और भीष्म। तो आप चाहें तो ये पूरी कहानी वहां सुन सकते हैं, क्योंकि ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जो एक डेवलपमेंट हुआ था भीष्म की लाइफ में। क्योंकि आगे जाकर के अभी जो ये काम किया था भीष्म ने तीन राजकुमारियों के अपहरण का, इस कार्य की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। देखने में भले ही एक छोटा सा काम लगे कि इतने बड़े क्षत्रिय योद्धा के लिए क्या मुश्किल बात है तीन लड़कियों को उठाकर ले आना, लेकिन इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो इसका परिणति थी, वो अच्छी नहीं हुई थी भीष्म के लिए। खैर, अभी तो भीष्म उनको लेके आ गए और इन तीनों को ला करके उन्होंने सत्यवती के पास दे दिया कि मैं आपके लिए तीन बहुएं ले आया हूँ। और फिर विचित्रवीर्य को बुलाया। तो जब विचित्रवीर्य ने देखा कि भैया मेरे लिए तीन तीन इतनी सुंदरी मतलब पत्नियां ले आए, तो वो उसने तुरंत भीष्म के पैर छू लिए, उनके पैरों में झुक गया। वैसे भी वो उनको अपने पिता के बराबर समझता था, कभी बड़े भाई की तरह नहीं, पिता की तरह ही सम्मान करता था। और उसके बाद अम्बा ने डिक्लेयर कर दिया कि वो तो किसी और को चाहती है, शाल्व को, और वो विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती। तो इस बात पर सत्यवती और भीष्म ने उसको शाल्व के पास भेज दिया था, और एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हो गया। अब ऐसा लगता था कि जैसे सत्यवती का जीवन एक बार फिर पटरी पे आ गया है। इतना बड़ा जो दुर्भाग्य उस पे आ गया था कि पहले शंतनु की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके बेटे चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। अब शायद जो विधाता हैं फाइनली फाइनली अब उसके ऊपर मुस्कुरा रहे थे, और शायद उसके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। ऐसा सोचकर सत्यवती बहुत खुश थी, और उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था अपने बेटे और दोनों बहुओं को बहुत खुश देख करके। अंबिका, अंबालिका और विचित्रवीर्य का पूरा टाइम अब सिर्फ एंजॉय करने में जाता था। कभी पार्टी, कभी पिकनिक्स, कभी डांसिंग, कभी एक्सकर्शंस, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। और पूरा जो प्रशासन है, पूरा राज्य, वो भीष्म ने संभाल लिया था। इसी तरीके से समय बीतता जा रहा था, और समय बीतते बीतते आखिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। विचित्रवीर्य एक दिन अचानक ही बीमार पड़ गया। नाजुक तो वो शुरू से ही था, लेकिन अब की बार जो वो बीमार पड़ा तो बिस्तर से उठा ही नहीं। राजवैद्य ने कितना उसका इलाज नहीं किया, कितनी दवाइयां दी, लेकिन जब उसकी डायग्नोसिस हुई तो वो बहुत ही भयंकर था। उसको राज यक्ष्मा हो गया था, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का बहुत ही भयानक इन्फेक्शन था, और उसका कोई ट्रीटमेंट उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। और अचानक ही विचित्रवीर्य की भी बहुत ही कम उम्र में अकाल मृत्यु हो गई। इस धक्के को सत्यवती सहन नहीं कर पाई। दो दो बेटों की मृत्यु वो कैसे झेलती। ऐसा तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था कि भगवान उनको ऐसा दंड दें कि दो दो जवान बेटे उनके मर गए, और दोनों उनकी जो बहुएं जो इतनी छोटी उम्र की थी वो दोनों विडोज हो गई। एक महीने तक तो सत्यवती ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। अंधेरे महल में, अपने अंधेरे कमरे में वो अपने पलंग पर एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर गई। जीने का अब क्या मतलब था।
न पिता रहे, न पति रहे, न दोनों पुत्र रहे। किसके लिए जीऊं? क्या करूं अब जी करके? अब बचा क्या है? यही सब उनके मन में चलता रहता था। भीष्म की जो उदासी थी वो भी सत्यवती के बराबर ही थी, क्योंकि उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को भाइयों की तरह नहीं, बेटों की तरह ही पाला था, और उनके लिए भी ये दुख सहना बहुत मुश्किल था। और एक पत्थर जैसा चेहरा लिए भीष्म अपना कार्य करते रहते थे। जो राजकार्य से संबंधित कार्य थे वो सब निपटाते रहते थे, पर उनका भी मन अंदर से बहुत टूट गया था। अंबिका और अंबालिका के तो दुख का कोई पार नहीं था। इतनी छोटी उम्र में ये जो वैधव्य का दुख उन्हें भोगना पड़ रहा था, इसके लिए वो भी तैयार नहीं थी। क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ मतलब पहुंच गई परिस्थितियां। पूरा हस्तिनापुर स्तब्ध था कि ऐसा कैसा शाप है ये हमारे राज परिवार पे। क्यों ये राज परिवार खुश नहीं रह पाता? ऐसा करते करते 1 महीना निकल गया। जब 1 महीना निकला तब एक दिन सत्यवती उठी। उन्होंने अपने महल के दरवाजे खोले। 1 महीने में सत्यवती की जो बदन से जो खुशबू आती थी, जो सुगंध आती थी उनकी, वो बहुत ही कम हो गई थी, बहुत फीकी हो गई थी, क्योंकि उनका दुख इतना बड़ा था। उन्होंने उठ करके अपनी फिर दासी को बुलाया, फिर उन्होंने अपने नहाने के लिए गर्म पानी करवाया, पानी पिया, कपड़े बदले। जो 1 महीने से वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, अब उठ के नहा करके उन्होंने कपड़े बदले, और फिर उन्होंने निर्णय लिया। दरअसल हुआ ये था कि सत्यवती जो इतने साल से हस्तिनापुर में रह रही थी, तो अब वो खाली यमुना नदी में जो लड़की अपने पांव डाले बैठी रहती थी, जो मछुआरे की बेटी, और भविष्य के सपने देखती रहती थी बैठी बैठी, अब वो सत्यवती नहीं थी। अब वो हस्तिनापुर की महारानी और फिर राजमाता सत्यवती थी। अब उन्हें वहां के लोगों से भी अफेक्शन था, उन्हें प्रेम था, और उनकी चिंता भी थी कि इस राज परिवार का क्या होगा, राजवंश का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। ये सब चिंता अब सत्यवती करने लगी थी। तो इसलिए सत्यवती ने भीष्म को बुलाया। भीष्म जो है उन्होंने बहुत ही दुखी चेहरा लिए आए और सत्यवती के पास बैठे। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। भीष्म, तुम जानते हो। भीष्म ने कहा, बताइए क्या चाहती हैं आप। तब सत्यवती ने कहा, बेटा सच बात तो ये है कि आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि इंसान कभी भी किसी दूसरे का बुरा करके अपना भला नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे का बुरा करोगे तो आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा उसका। मेरे पिता ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसका पूरा पूरा जो बदला है वो विधाता ने मुझसे लिया है। मेरे दोनों जवान बेटों की जो मृत्यु हो गई है, ये इसीलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है भीष्म। अगर तुम्हारे साथ वो अन्याय ना हुआ होता तो शायद आज मेरे बेटे जिंदा होते। ये सुनकर के भीष्म जो है वो बोले, आप अपने मन को इतना दुखी क्यों कर रही है माँ? ये सब सोचने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सत्यवती बोली, कैसे ना सोचूं भीष्म, तुम्हारे साथ इतना बुरा जो किया गया वो मेरे कारण ही तो किया गया। उसमें इंस्ट्रूमेंटल तो मैं ही थी ना। तो मन बहुत अपराधी महसूस करता है कई बार। हालांकि मैंने कुछ नहीं चाहा, मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ। तो मन बहुत अपराधी है, और मुझे लगता है कि जो अपराध मुझसे और मेरे पिता से हुआ था, इस अपराध की जो गलती है इसको अब प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है। भीष्म ने कहा, क्या? तो बोली, भीष्म इसका तरीका एक ही है, तुम विवाह कर लो। ये सुनकर के भीष्म चौंक गए और बोले, ये आप क्या कह रही हैं? तो बोली, सच ही तो कह रही हूँ भीष्म, बोलो। जिस आदमी को तुमने वचन दिया था, प्रण लिया था कि तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, उस आदमी के तो दोनों जो ग्रैंडसन्स हैं वो दोनों मर चुके हैं। तो किसके लिए तुमने ये प्रण लिया? जिसके लिए लिया वो मर गया, जो लड़के हुए वो दोनों मर गए। अब सिर्फ तुम हो भीष्म, इस राज परिवार में तुम ही तो हो एक राजकुमार। अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा अपने कुरुवंश को। क्या ये कुरुवंश ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? ये चंद्रदेव का वंश है जो इतने मतलब सदियों से चला आ रहा है। क्या तुम और मैं इसे ऐसे खत्म होते हुए देख सकते हैं? भीष्म का चेहरा पत्थर जैसा हो गया ये सब सुन के। सत्यवती बोली, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य की जो पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका, वो दोनों बहुत छोटी हैं। उनकी अभी उम्र नहीं है वैधव्य का दुख भोगने की।
तो मैं तो तुमसे यही चाहती हूँ भीष्म कि तुम अपने भाई की दोनों पत्नियों से विवाह कर लो, अंबिका और अंबालिका से। और जब आगे जाके जब तुम्हारे बेटे राज करेंगे, तब शायद मेरे चित्त को शांति मिलेगी, और जो अपराध मुझसे और मेरे पिता से हुआ है, शायद उसका प्रायश्चित हो जाएगा। सत्यवती ने ये सब कहकर बड़ी आशा से भीष्म की तरफ देखा कि अब शायद भीष्म कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। लेकिन भीष्म जो है वो, उनका चेहरा बहुत कठोर हो गया। ये सब सुन करके उनको विश्वास नहीं हो रहा था। उनको याद आ रहा था आज से मतलब 20 साल पहले का वो दिन, जब 20 साल पहले कभी जब वो गए थे वहां पे, उस मछुआरे की उस घर में जहाँ सत्यवती अपने पिता दशराज के साथ रहती थी, और किस तरीके से दशराज ने उनसे कहा था कि तुम्हारे बेटे अगर मारेंगे मेरे बेटी के बेटों को तो फिर क्या होगा, और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे ग्रैंडसन्स का क्या होगा। और किस तरीके से आवेश में आकर के भीष्म ने वो भीषण प्रण ले लिया था आजीवन ब्रह्मचर्य का। एक एक करके सबके चेहरे उनकी आंखों के सामने घूमते जा रहे थे। सत्यवती को तो ये सब पता नहीं था, वो लगातार बोलती जा रही थी, सच तो ये है भीष्म कि तुमसे अच्छा राजा कहाँ मिलेगा हस्तिनापुर को। मेरे बेटे कहीं से भी तो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर के भीष्म को याद आया अपनी माँ का चेहरा, गंगा का चेहरा। कितना सुंदर चेहरा था उनकी माँ का, और कितने प्यार से वो उनको देखती थी। उनकी आंखों में जो स्नेह झलकता था अपने बेटे के लिए। और कैसे उन्होंने कहा था जिस दिन उनके पिता से मिलवाया था, तब गंगा ने कहा था कि बेटा, तुमसे अच्छा राजा हस्तिनापुर को मिल ही नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सबसे अच्छे से वहां के सबसे कुशल प्रशासक बनोगे। ये काम तुम्हारा ही है हस्तिनापुर को संभालने का, और इसे तुम बखूबी निभाओगे। अपनी माँ का चेहरा दिखाओ उनको, अपने गुरु का चेहरा दिखाओ, वो गुरु परशुराम जिसमें उनकी इतनी श्रद्धा थी, लेकिन फिर भी अपने प्रण की खातिर वो अपने गुरु से भी लड़ लिए थे, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें आदेश दे दिया था अम्बा से विवाह करने का, कि भीष्म तुमने अम्बा का जीवन बर्बाद कर दिया है उसका अपहरण करके, और शाल्व ने उससे विवाह करने से मना कर दिया है, तो अब तुम्हें ही उससे शादी करनी होगी। लेकिन वो अपने गुरु से भी भिड़ गए थे। उन्होंने कहा था शादी तो नहीं करूंगा, मैंने तो प्रण ले लिया है। साथ ही सबसे ज्यादा क्लियर दिखा उन्हें अम्बा का चेहरा। इतने सारे चेहरों में जो सबसे ज्यादा क्लियर चेहरा भीष्म को दिखा अपनी स्मृति में, वो था अम्बा का चेहरा। वो चेहरा जिसमें उसकी आंखों में इतना आक्रोश था। हजार बार अम्बा ने भीष्म से मतलब लिटरली भीख सी मांगी थी कि भीष्म आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती इतने अपमान के साथ। आपने मेरा अपहरण किया है, अब आप ही को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म ने उसकी भी एक नहीं सुनी थी। दिल में भीष्म जानते थे कि वो खुद गलत हैं और अम्बा सही कह रही है, लेकिन अपने प्रण की खातिर भीष्म ने ना अम्बा की सुनी, ना अपने गुरु की सुनी। और आज आज ये सत्यवती ये चाहती हैं कि आज मैं अपना प्रण तोड़ दूं और शादी कर लूं। अंबिका और अंबालिका, अपने भाई की उन विडो से जो मेरी मतलब बेटे के बराबर था वो भाई, सोच भी कैसे लिया। भीष्म को इतना क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया और फिर सत्यवती से बोले, पर उनकी आवाज इतनी ठंडी इतनी बर्फीली थी कि जिससे सत्यवती का तो खून जम गया उनकी आवाज सुन के, कि कैसी आवाज में आज बात करी भीष्म ने, क्योंकि वो कभी सत्यवती के सामने आवाज भी ऊंची नहीं करते थे। लेकिन आज भीष्म ने कहा, आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि भीष्म अपना प्रण तोड़ देगा। मेरा प्रण मेरा सत्य है, और मैं अपने सत्य से कभी नहीं हटूंगा। यही मेरे जीवन का सच है। पृथ्वी अपनी सुगंध छोड़ सकती है, जल अपनी मिठास छोड़ सकता है, सूरज अपनी रोशनी छोड़ सकता है, और चंद्रमा अपनी चांदनी। यहाँ तक कि धर्मराज भी सत्य का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं गंगा पुत्र भीष्म अपना ये प्रण कभी नहीं तोड़ूंगा। दोबारा कभी आप मुझसे इस बारे में बात न करें, आज्ञा दें। और ऐसे कहकर भीष्म हाथ जोड़ करके सत्यवती को वही महल में अकेला छोड़कर चले गए। अब सत्यवती वहां फिर अकेली हताश और उदास बैठी थी।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो मोती बिखर गए हैं माला के, उनको वो कैसे जोड़ें। कौन सी सुई और कौन से धागे से सिले इन मोतियों को कि फिर से हस्तिनापुर का राज परिवार खुशहाल हो जाए और उनको एक उत्तराधिकारी मिल जाए, क्योंकि विचित्र वीर्य की तो कोई संतान थी ही नहीं। तो अब क्या होगा, कहाँ से आएगा उत्तराधिकारी? भीष्म ने तो इनकार कर दिया, अब क्या होगा? यही सब सोच में डूबी हुई सत्यवती अपने महल में बैठी रही और इसी तरीके से काफी वक्त बीत गया। अब भीष्म हमेशा सत्यवती को अवॉइड करते रहते थे। उनके पास वो आना नहीं चाहते थे, उनसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सत्यवती बार बार उनको फोर्स करेंगी कि तुम शादी कर लो, और वो करना नहीं चाहते थे। सत्यवती भी मौका देखती रहती थी कि कब बात करूं भीष्म से, कैसे करूं, लेकिन बात हो ही नहीं पा रही थी। इसी तरीके से काफी समय बीत गया। तो ये था सत्यवती की कहानी का छठा पार्ट, द सिक्स्थ पार्ट। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।